गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का इंसर्ट टैब के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था वर्ड कैसे स्टार्ट करते हैं, होम टैब का हर एक पार्ट का यूज हम कैसे करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ड का इंसर्ट। जैसे आपने होम टैब का ये सारा देख लिया पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा होम टैब का हर एक पार्ट का। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब का। तो चलिए आते हैं हम इंसर्ट टैब पे। सबसे पहला ही हमारा ऑप्शन है, आप पहले ही बता दिए कि इंसर्ट टैब का रिबन है जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स है, हर ग्रुप का एक अपना काम होता है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले पेज ग्रुप का। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है कवर पेज का। तो चलिए हम राइट क्लिक करते हैं कवर पेज पे। कवर पेज का यूज हम एक डॉक्यूमेंट का कवर बनाने के लिए करते हैं, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट का पहला पेज अट्रैक्टिव दिखे, ताकि लोग इसको देख करके अट्रैक्ट हों। तो हम कोई भी एक अच्छा सा एक ले लेते हैं हमारा कवर पेज। तो देखिए हमने एक कवर पेज ले लिया, इसमें टाइटल दे रखा है। तो टाइटल आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, इसमें अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। इसमें हमने एक टाइटल दे रहे हैं हम। ये हमने अपना एक चैनल का जो है हमने आपको दे दिया है। यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो ये हमने दे दिया हमारा चैनल का नाम। चलिए अब नीचे आते हैं, यहाँ भी एक दे रखा है टाइट आपको। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं शॉर्ट में, आप इसको कर सकते हैं DCBS। अब देखिए ये हमने एक दे दिया है अपना लोग चैनल का शॉर्ट नेम। इस तरह से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आपका डेट है, कंपनी का नाम है, तो ये सब डाल देंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। चलिए अब काम करने के लिए हमारा सेकंड पेज से जो है हमारा फर्स्ट कवर पेज हो गया, सेकंड पेज से हमारा काम होगा। इस पे हम जो भी काम करेंगे वो हमें दिखेगा। तो आज हम बात करने वाले थे इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट टैब में आते हैं, कवर पेज आपने देख लिया, ब्लैंक पेज। कभी कभी क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट के बीच में ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं, तो हम नीचे वाला पेज का सबसे ऊपर या फिर ऊपर वाले पेज का सबसे नीचे क्लिक करके एक पेज लेते हैं। तो देखिए आपने देखा कि कवर पेज हमारा पहला था, दूसरा हमने एक पेज ले लिया है ना। तो इस तरह से हम कवर पेज लेते हैं। अब मान लीजिए कि हम इस पे भी कुछ इसमें से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी का वीडियो आपने पीछे देखा है, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आकर के हम पेस्ट करते हैं। अब हमको इसके बाद की ज़रूरत नहीं है, तो हम एक ही लाइन लिखना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए अब आपका जो है यहाँ पे इतना के बाद ही पेज ब्रेक हो गया, और ये हम एक और पेज एक्स्ट्रा हो गया और हम आ गए तीसरे चौथे पेज पे। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको डॉक्यूमेंट खत्म करना होता है। हम थोड़ा सा बैक हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। अब हमारा इंसर्ट टैब में हमने देखा कवर पेज क्या होता है, पेज ब्रेक क्या होता है, और पेज ब्लैंक पेज क्या होता है, सॉरी। तो अब हम बात करने वाले हैं टेबल का। तो टेबल में आते हैं हम नीचे। टेबल में रो एंड कॉलम का एक टेबल इंसर्ट होता है, जो कि हम आपको बताएंगे रो क्या होता है। रो हमारा होता है बॉक्स। देख लीजिए आप एक बार प्रैक्टिकल करके ही, हम आपको एक ड्रॉ बॉक्स करके आपको दिखा रहे हैं। इस तरह का आपको टेबल इंसर्ट करना होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टेबल में जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 5 है और नंबर ऑफ रो 2 है। तो 2 को हम 3 करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। तो देख लीजिए ये हमारा 1 2 3 4 5 कॉलम हो गया, और ये 1 2 3 रो हो गया। रो का मतलब हो गया आपका कि लेफ्ट से राइट की ओर जो हमारा जा रहा है उसको हम रो बोलेंगे, और ऊपर से नीचे की ओर जो हमारा आ रहा है उसे हम कॉलम बोलेंगे, ठीक है ना। तो टेबल से रिलेटेड हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे जिसमें टेबल का कलर, आउटलाइन चेंज वगैरह सब होगा। फिलहाल हम चलते हैं इंसर्ट में अगले टैब के ऊपर। तो अगले टैब में हमारा है पिक्चर। इलस्ट्रेशन ग्रुप का हमारा सबसे पहला है पिक्चर।
पिक्चर में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका गैलरी ओपन होता है। हम यहाँ से कहीं जाते हैं, देखते हैं एक पिक्चर, तो डाउनलोड में जाकर के हमें एक पिक्चर मिला, हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप इसका साइज आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप भी लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमारा एक पिक्चर इंसर्ट हो गया है। अब बात आते हैं, अगला है ऑनलाइन पिक्चर। तो फिलहाल तो हमारे अगला देखते हैं, हम नेट का इशू है इस वजह से हम इसको अभी नहीं बना पा रहे हैं। अगला वीडियो में हम आपको ऑनलाइन जो भी वर्ड में काम कर सकते हैं हम बना देंगे। चलिए अगला आते हैं शेप। शेप में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे, तो राइट क्लिक करके आप शेप बना सकते हैं। एक और शेप ले लेते हैं हम यहाँ पे, देख लीजिए आप। शेप लेने के लिए आप इंसर्ट टैब में आपको शेप का फीचर मिलता है जहाँ से आप शेप ले सकते हैं। अब आती है, हम नीचे आते हैं और इसमें आप दिया है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट की मदद से आप जब डिज़ाइन करते हैं तो बहुत सारा स्मार्ट आर्ट, जैसे आप कोई चीज़ को रिसाइकल दिखाना है, जैसे वो किसी वस्तु के इर्द गिर्द घूम रहा है तो आप उसको इंसर्ट कर दीजिएगा। तो एक सेकंड, मैं पहले पीछे वाला क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो इसमें आके हमने, चलिए कोई भी जिस तरह का डिज़ाइन आपको पसंद है उसमें से आप ले लेते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट हमने कर दिया। अब देखिए अब ये कितना अच्छा लग रहा है। आप डॉक्यूमेंट में अगर इस तरह का टेक्सचर यूज़ कर देंगे तो साथ में आप इस टेक्स्ट में कुछ लिख भी सकते हैं, इसमें भी कुछ लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ लिख देते हैं और इसके इर्द गिर्द चार चीज़ घूम रहा है तो आप डॉक्यूमेंट को और भी अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं और भी अच्छे से बना सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। हम हर चीज़ का डिटेल तो नहीं बना सकते हैं, हर चीज़ का डिटेल बनाने के लिए हम एक अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ तो सिर्फ हमने इंसर्ट को रिव्यू करने के लिए बनाया है। तो अगला हम आते हैं चार्ट। चार्ट में आने के बाद कोई भी एक हम चार्ट लेते हैं। तो चार्ट के लिए हमें एक डेटा चाहिए होता है जिसको हम यहाँ से क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम है, मान लीजिए कि ये हमारा राम है, ये हमारा मोहन है। अब चलिए दो का ही लेके चलते हैं। ये फर्स्ट, इसको हम मंथ 1 कर देते हैं और ये मंथ हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा मंथ 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमने कर दिया 8, इसमें कर दिया 5 और इसमें कर दिया 6। अब देखिए यहाँ पे आपका जो चेंज हो रहा है ना, अब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ से डेटा को चेंज कर रहे हैं। देखिए अब इसके मदद से क्या है कि मान लीजिए कि हमको दिखाना हो किसी चार्ट पे कि राम जो है पहला महीना इतना कमाया, दूसरा महीना इतना कमाया और तीसरा महीना इतना कमाया, मोहन इतना कमाया, तो इससे हमको दिखाने में आसान हो जाता है कि हम बहुत बड़ा डेटा को चार्ट के मदद से इजीली दिखा सकते हैं और लोग इसको ज़्यादा पसंद भी करते हैं। इसलिए हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं बहुत बड़ा डेटा को एक तस्वीर के रूप में दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में हम आते हैं और स्क्रीन क्लिप लेते हैं। तो हमारा डेस्कटॉप पे मान लीजिए कि ये तस्वीर है, हमने इतना सारा तस्वीर को कट कर लिया यहाँ से। अब देखिए ये तस्वीर आकर के हमारा जो है, तस्वीर जो है हमारा वर्ड पे आ गया है। तो वर्ड पे आप स्क्रीनशॉट स्क्रीन का भी आप आराम से इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फीचर है कि आप अगर कोई गूगल या फिर कोई भी ब्राउज़र यूज कर रहे हैं और आपको उसका पिक्चर का ज़रूरत आपके वर्ड पे है तो आप इजीली स्क्रीनशॉट ले करके यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला है ऑनलाइन वीडियो। कुछ चीज़ें हैं इसमें जो कि हम आपको अभी नहीं बता सकते क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन इसमें नहीं है। हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें इंटरनेट से जुड़ा हर एक पॉइंट होगा कि हम कैसे ऑनलाइन पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए हाइपरलिंक में आते हैं। हाइपरलिंक एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें मान लीजिए किसी टेक्स्ट या किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, गूगल से या फिर कहीं से भी लिंक कर सकते हैं इंटरनेट से। तो हमने यहाँ पे गूगल लिखा और गूगल को हम
लिंक कर देते हैं गूगल से ही, ताकि इस पे क्लिक हो तो सीधे आप गूगल पे चले जाओ। तो हाइपर लिंक में आओगे और यहाँ पे टाइप करोगे HTTP देखिए यहाँ पे हमने पहले कर रखा था तो इसलिए यहाँ पे आ गया, लेकिन आप टाइप कर लीजिएगा http://www.google.com। यहाँ पे ओके करिए। देखिए इसका कलर नीला हो गया। आप भी जब ब्राउजर ओपन करेंगे तो देखेंगे जिस लिंक पे क्लिक करते हैं वो ब्लू होता है, उस पर क्लिक करने के बाद आप सेकंड पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ भी यही फीचर है। चलिए आगे आते हैं कमेंट्स। अब आप अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आपको कुछ कमेंट करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हो। गुड। अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक हो तो आप इसको डिस्क्रिप्शन लिख भी सकते हो ताकि बंदा समझ जाए कि भैया यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो स्टूडेंट जो है वो सही कर लेगा। तो एक टीचर कमेंट की मदद से बच्चे को ये बता देता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप ठीक कर लो। चलिए आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको देखने में क्लियर दिखे। चलिए हमने क्लियर कर दिया है। अब बात आते हैं यहाँ हेडर। हेडर कोई भी पेज का ऊपरी हिस्सा होता है, तो हम हेडर में जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा हेडिंग लगा हुआ है, आप कोई भी एक हेडर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एक हेडर ले लिया है। अब इस हेडर में आप कुछ भी लिख दीजिए। अब ये जो है हमारा डॉक्यूमेंट जो है हर एक पेज पे शो होगा। अगला है इंसर्ट में फुटर। जब हम फुटर में बहुत सारा फुटर आपको यहाँ पे मिलेगा, तो कोई भी एक फुटर आप लेना चाहो तो देखिए ये डॉक्यूमेंट के नीचे वाले हिस्से में फुटर लगता है, डॉक्यूमेंट के टॉप साइड में है हमारा हेडर लगता है। तो इस तरह से हम हेडर फुटर लगाते हैं। इंसर्ट में देखिए हेडर और फुटर हटाने के लिए यहाँ पे रिमूव हेडर फुटर भी दिया हुआ है। यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। उसी तरह फुटर में भी आते हैं, यहाँ से आप फुटर रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फुटर भी रिमूव हो गया है। अब पेज नंबर है। पेज नंबर कहता है कि आप डॉक्यूमेंट 10 पेज का बना लिए हैं तो हर डॉक्यूमेंट का एक पेज नंबर होता है, जिससे क्या होता है कि कैंडिडेट को पेज नंबर के मदद से ढूंढने में आसानी हो जाता है कि इस पेज पे हमारा ये कंटेंट है, तो आप इजीली जाके ढूंढ सकते हो। तो हमेशा हम लोग ज़्यादातर यूज बॉटम में करते हैं, आप टॉप में भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए बॉटम में आते हैं। और यहाँ देखा आपने कि 0 लगा हुआ है। चलिए हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे फुटर टाइप में ही हमारा पेज नंबर भी लगता चला जाएगा। तो आगे अगला पेज लेंगे तो हमारा पेज नंबर लेता ही चला जाएगा। इसके लिए आपको फिर से इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला हमारा है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ सैंपल टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, जैसे आप इसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं तो ऐसे आपने लिख दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने मन मुताबिक हम कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स ले लें तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप कहीं भी लिख सकते हैं और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये एक बेहतर तरीका है कि आप डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से में जाके आप लिख सकते हैं और अच्छे से जहां आपको दिल करे वहां आप लिख सकते हैं। चलिए अब इंसर्ट में अगला टॉपिक देखते हैं। इंसर्ट में क्या आ रहा है हमारा, क्विक पार्ट का। क्विक पार्ट के लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा है आई एम अ गुड बॉय। तो आई एम अ गुड बॉय लिखा है हमने, एक और इंटर करके हमने एक और लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा गर्ल। अब हमने ये क्यों लिखा है ये हम आपको बताते हैं। चलिए हम सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और आते हैं क्विक पार्ट में। सबसे नीचे वाला ऑप्शन आपका जो है सेव सिलेक्शन क्विक पार्ट गैलरी, ये हम लेते हैं और पहला जो हमने लिखा है उसको कट करके यहाँ पे लिख देते हैं KRISHAN कृष्ण KUMAR, ठीक है। और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। यहाँ पे आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिला। चलिए अगला है, अगला पे हम जाते हैं, फिर से सर्च सेलेक्ट करते हैं क्विक पार्ट और लास्ट वाला ऑप्शन में जाते हैं, इसको करते हैं हम राधा, RADHA राधा, और फिर हम क्या करते हैं ओके करते हैं। अब अभी आपको कोई फायदा इसका नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका एक फायदा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आइए, आप टाइप करिए KRISHAN कृष्ण KUMAR। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सीधा फर्स्ट लेटर के बाद जाना है, सेलेक्ट करना है और F3 प्रेस करना है। क्या करना है, F3। तो आप देखेंगे कि आपका जो है कृष्ण कुमार आ गया है।
है ना। अब जैसे आपने यहाँ लिखा कृष्ण, KRISHAN, और यहाँ पे हमने सीधा क्लिक किया और दबाया F3, तो देखिए हमारा पूरा नाम आ गया। तो इसके मदद से आप कोई भी टेक्स्ट के साथ ऐसे कर सकते हैं ताकि आप एक क्लिक पे उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है हमारा वर्ड आर्ट। जैसे मान लीजिए कि हमने ये नाम लिखा है, इसको सेलेक्ट करते हैं और उसको वर्ड आर्ट की मदद से हम और अच्छे से लिखना चाहते हैं, तो देखिए, और इसका एक और बेनिफिट है कि आप इसको अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्ड आर्ट है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही तरह से आप लिख सकते हैं, इसमें और भी टेक्स्ट को आप और भी अच्छे ढंग से वर्ड आर्ट की मदद से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। तो देखें, आपने देखा कि हम वर्ड आर्ट की मदद से कैसे अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। अगला है हमारा, जैसे ही हमने फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ड्रॉप कैप का इफेक्ट आता है। ड्रॉप कैप का बेनिफिट क्या होता है कि आप लगा हटा यहीं से सकते हैं। ड्रॉप कैप जैसे आप पेपर में देखते होंगे, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल या फिर बहुत बड़ा हो जाता है। तो देखिए, जैसे इसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे तो हमारा आई का लेटर ऐसा हो जाएगा, या फिर ऐसे लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आप ड्रॉप भी ले सकते हैं, मार्जिन भी ले सकते हैं, तो जो आपको सही लगे आप वो ले सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा क्लियर करके आपको दिखाते हैं इसमें। चलिए अब इसमें हम अगर ड्रॉप कैप का लेते हैं तो इस तरह से आई का हो जाएगा, या फिर आप इन मार्जिन लोगे तो इस तरह से होगा। अगर आप इसको हटाना चाहो तो यहीं से आप हटा भी सकते हो। तो ये हमारा ड्रॉप कैप का फीचर है, जिससे आप पहला लेटर के साथ एडिटिंग कर सकते हैं। अगला आता है सिग्नेचर लाइन। जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो नीचे हम क्या देते हैं, सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन का आते हैं हम, तो सब्जेक्ट जो भी है हमारा, वो तो हमारा कंपनी का नाम जो है DCBS, ठीक है। यहाँ बाई कृष्ण मैं खुद हूँ, और यहाँ पे हम दे देते हैं SJP। अब चलिए ओके करते हैं। तो इस तरह से हम देखिए, हमारा चैनल का नाम, हमारा नाम, और यहाँ पे हम सिग्नेचर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हम सिग्नेचर लाइन भी दे सकते हैं। चलिए अब नीचे आते हैं, तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारा डेट एंड टाइम का। तो डेट एंड टाइम में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारा डेट एंड टाइम का फॉर्मेट है। जैसे यहाँ आपको 6/11/2023 दिख रहा है, मंडे 6 नवंबर 2023 दिख रहा है। नीचे से आते हैं 8:03:05 हो रहा है, 8:03 हो रहा है, 8:03:05 AM हो रहा है, 8:03 AM हो रहा है। यहाँ पे 6/11/23, यानी कि जो भी फॉर्मेट आपको पसंद आए, जैसे ये वाला फॉर्मेट हमें अच्छा लगा तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेज में डेट वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है इसमें। अगला फीचर है इनका ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट में आप वर्ड में काम कर रहे हो और आपको एक्सेल का नीड पड़ गया, थोड़ा सा एक्सेल का काम आ गया है वर्ड में ही, तो हम यहाँ से एक्सेल इंसर्ट कर देंगे, तो हमारे वर्ड पे ही एक्सेल इंसर्ट भी हो जाएगा और एक्सेल का सारा फीचर हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बेस्ट तरीका है कि आप वर्ड के डॉक्यूमेंट पे एक्सेल का कॉपी पेस्ट ना करके एक्सेल को ही लाके अपना काम कर सकते हैं। तो ये फीचर तो बहुत कमाल का है, जो कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ऑब्जेक्ट में और भी बहुत सारे ऐप है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब अगला आते हैं सिंबल ग्रुप में। सिंबल ग्रुप में हमारा पहला है इक्वेशन। तो आपको पहले ही बता दूं मैं कि इक्वेशन का मदद हम मैथमेटिक्स क्वेश्चन को टाइप करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने लिखा x2, तो x2 किया, अब इसको हम स्क्वायर करना चाहें तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पावर सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं। बट ये जो फॉर्मेट है ये मैथमेटिक्स का फॉर्मेट है नहीं, हालांकि हम लोग इससे काम करवा लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो हमारा मैथमेटिक्स का जो फॉर्मेट होता है वो यहाँ मिलता है। जैसे इसको आप देखिए तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सा मिल जाएगा। इसका फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, हर चीज परफेक्ट होता है। चलिए अब यहाँ आते हैं और आपको हम यहाँ कट कर देते हैं और यहाँ दिखाते हैं आपको। यहाँ चलिए यहाँ करते हैं हम a+b का होल स्क्वायर, है ना। स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे, अब इस फॉर्मेट को देखिए, एक्स स्क्वायर के बाद हमने ये किया, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा प्लस दे देते हैं ताकि वो एक्स से भी
अटैच हो जाए। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर, अब ये फॉर्मेट और वो हमने पहले जो एक्स स्क्वायर फॉर्मेट किया था, ये हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे आने के बाद जब हम x लिखते हैं तो ये देखिए इस x में और इस x में आपको फॉन्ट का चेंजिंग दिख जाता है। तो हमारा मैथमेटिक्स में टाइप करने के लिए हमारा जो इंसर्ट का ये इक्वेशन ऑप्शन है, ये बेस्ट है कि हम कभी भी क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं तो मैथमेटिक्स का जब क्वेश्चन होता है तो हम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं लास्ट सिंबल। सिंबल के मदद से हम बहुत सारा सिंबल यूज कर सकते हैं। रीज़न है कि कीबोर्ड में हमारा सारे सिंबल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसके लिए ये सिंबल ऑप्शन देता है जिसमें आप बहुत सारे सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपीराइट का सिंबल है, तो हम कॉपीराइट के सिंबल पर क्लिक करके जब इंसर्ट करते हैं और क्लोज करते हैं तो देखिए कॉपीराइट का सिंबल हो गया। अब मान लीजिए कि हम इस पर रजिस्टर्ड का सिंबल लगाना चाहें तो रजिस्टर्ड का सिंबल भी आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड का सिंबल मिल जाता है। इंसर्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, देखिए यहाँ कॉपीराइट और रजिस्टर्ड सिंबल हमको मिल जाता है। तो इसी तरह का बहुत सारा सिंबल आप इंसर्ट में इंसर्ट कर सकते हो। तो आज को आपको इंसर्ट का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ में आपको लगता है कि ये यूजफुल है तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हमें आप कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। साथ में ही आपका हम हर एक क्वेश्चन का जवाब अपने वीडियो में देते रहेंगे ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। धन्यवाद।